स्टूडेंट अपने यहाँ पे 8 क्वेश्चन हो चुके थे। जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वही हमें कराना था। जो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी आपकी यूज होनी है वो है आपका, साथ साथ नोट करते रहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। ये दोनों प्रॉपर्टी से डिफरेंस है। कौन सी से? ए प्लस बी का होल क्यूब। दोनों की दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग है। कभी इन दोनों को आप एक कर बैठो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, ये जो आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी आपके यहाँ से ए प्लस बी, ब्रैकेट अलो, नेक्स्ट स्टार्ट, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का ए बी, ब्रैकेट आपके यहाँ पे क्लोज। और नेक्स्ट जो आपकी होती है ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, तो वो आपका यहाँ से बनेगा ए माइनस बी, ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? दोनों के अंदर डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये आपका माइनस का हो गया। अगर ये आपका माइनस का तो माइनस का हो गया, बाकी सारे यहाँ पे किसके हो गए? प्लस के हो गए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे 9 है, सेम आपका इसी के ऊपर आपका बेस है। बस आपको यहाँ से क्या करना है? वेरीफाई करना है। देखिए, फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे। बस इनके अंदर डिफरेंस इतना है कि वो एक्स वाई में, ये आपका यहाँ पे ए और बी में है। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ से लेके चलो, टेकिंग कौन सी? राइट हैंड साइड। आप यहाँ से राइट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आपका लिखा हो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का ए बी। देखिए, जब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ए को मल्टीप्लाई करोगे इस कंप्लीट के साथ, तो ए को पहले मल्टीप्लाई करूँगा ए स्क्वेयर के साथ, क्या बनेगा? ए की पावर 3। नेक्स्ट जब ए को मल्टीप्लाई करूँगा बी स्क्वेयर के साथ, तब बनेगा आपका ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसके साथ, तो देखिए ए मल्टीप्लाई ए, तो क्या बनेगा? ए स्क्वेयर, और क्या रह गया आपका? बी। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे बी को किसके साथ? ए स्क्वेयर के साथ, तो ये बन गया प्लस का क्या आपका? ए स्क्वेयर बी। नेक्स्ट बी को मल्टीप्लाई करूँगा बी के साथ, तो कितना बनेगा? ये आपका बनेगा प्लस का बी की पावर 3। और जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो देखिए बी को जब मल्टीप्लाई करूँगा बी से, तो बी स्क्वेयर हो गया, और इसके साथ क्या लगा हुआ आपका? ए, तो ये हो गया आपका ए बी स्क्वेयर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, जब यहाँ से आपका जब मैंने किया तो ए स्क्वेयर नहीं आएगा आपका, ए बी स्क्वेयर है। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई करूँगा बी स्क्वेयर के साथ, कितना आएगा? ए बी की पावर यहाँ पे 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी का स्क्वेयर, एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा, ये आपका माइनस का, ये आपका यहाँ पे प्लस का, फिर उसके बाद ये आपका प्लस का, ये आपका यहाँ पे किसका? माइनस का। दोनों कैंसिल हो गए आपस में, तो यहाँ तो बच गया आपका ए की पावर 3, और वहाँ पे बच गया प्लस बी की पावर 3, और ये आपका किसके इक्वल है? यहाँ से इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। बस यही आपको करना है। तो सेकंड पार्ट में आपको बस आपको इसी तरह मल्टीप्लाई करनी है, और इज इक्वल्स टू आपका यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, वो कह रहा है फैक्टराइज करना है आपको। आसान क्वेश्चन है, सेम आपकी यही प्रॉपर्टी यूज होनी है। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 27 जेड क्यूब या 27 वाई क्यूब ले लो, प्लस 125 जेड की क्यूब। देखिए, अब आपको यहाँ पे पावर 3 देखते आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर्टी आपकी यहीं यूज हो रही है। जैसे यहाँ पे 27 किसका क्यूब होता है? वो होता है आपका 3 का, और y का क्यूब तो आपका है ही ऑलरेडी, अंडरस्टैंड। प्लस यहाँ पे आपका 5, और z का यहाँ पे क्या हो रखा? आपका क्यूब हो रखा है, अंडरस्टैंड। उसके बाद a की पावर 3 b की पावर 3, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका किसके इक्वल होता है? a प्लस बी। ए की वैल्यू यहाँ पे 3y प्लस में 5z। उसके बाद ए स्क्वेयर मीन्स 3y का स्क्वेयर, और 3y का स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर 9, और y का स्क्वेयर y स्क्वेयर, प्लस बी स्क्वेयर मीन्स 5z का स्क्वेयर, तो 5 का 25, और z का यहाँ पे होगा z स्क्वेयर, माइनस का ए बी। माइनस ए बी मीन्स 3y मल्टीप्लाई 5z, तो 3 5 जा 15, और y हो गया साथ में, और आपका हो गया z हो गया। तो ये क्या हो गया? इसके फैक्टराइज हो गई। सेकंड पार्ट में आपकी प्रॉपर्टी कौन सी यूज होनी? ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, जो कि आप यहाँ से आराम से इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, वो देखिए, एक प्रॉपर्टी है आपकी, ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये आपका इक्वल होता है यहाँ से a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट है आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए बोल दो, या फिर आप यहाँ पे इसको ए सी बोल दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC आपका इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए या फिर माइनस का ए सी आपकी ए की बात है। अब देखिए अगर आप इसको और एक्सपेंड करना चाहो तो कैसे करोगे, देखिए क्या करता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से इसको डिवाइड कर देता हूं। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो देखिए 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक ही बात है, चाहिए आप इसको यहाँ लिख दो चाहिए आप इसको वहाँ लिख दो, कोई कुछ फर्क आपका नहीं पड़ता है। अब इस 2 को मैं अंदर सभी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ तो आपका ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, क्या लिखा हुआ आपका a प्लस बी प्लस सी। जो आपका 2 बाहर था मैं उसको अंदर इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपका बनेगा 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca या 2ac, एक ही बात है। ब्रैकेट आपकी क्या हो गई, क्लोज हो गई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 1/2 तो आपका ऑलरेडी है ही और a प्लस बी प्लस सी भी आपका ऑलरेडी यहाँ पे है ही। अब देखिए इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे कि a स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि a स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर होता है। इसको मैंने लिख लिया b स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसको मैंने आप लिख लिया c स्क्वेयर प्लस में c स्क्वेयर। यहाँ पे बच गया माइनस का तो 2ab हो गया, माइनस का यहाँ से आपका 2bc हो गया और माइनस का यहाँ पे आपका 2ca या 2ac की आपकी बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1/2 तो आपका ऑलरेडी है ही, ये आपका a प्लस बी प्लस सी आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका 2ab, किसका है, माइनस का लिखा हुआ है, 2ab माइनस का लिखा हो तो देखिए यहाँ पे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस का 2ab, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये आपका फॉर्मूला किसका बनता है, आपका फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वेयर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट आपको लिखा 2bc। अब देखिए यहाँ से आपका एक 20, ये तो आपके जो आपके यूज हो चुके हैं, यहाँ पे नीचे मैं डॉट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपका बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और माइनस 2bc, यानी कि बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस का 2bc, आपकी आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है, आपकी होती है b माइनस सी का होल स्क्वेयर। अब आपका रह क्या क्या गया वो देखिए, आपका रह गया a स्क्वेयर, एक आपका रह गया कौन सा रह गया आपका c स्क्वेयर, जो आपका रह रहा है मैं उस पर गोल लगा रहा हूँ और माइनस का 2c है। तो देखिए a स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac, ये आपकी आइडेंटिटी होती है यहाँ से a माइनस सी का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से आपकी आइडेंटिटी किसके इक्वल हुई, आपकी यहाँ से दूसरी इक्वल होगी कि 1/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, या फिर आप यहाँ पे 2 को इसके नीचे भी आप लिख सकते हो। तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी आपका किसके इक्वल होता है, ये आपका इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वेयर, b माइनस सी का होल स्क्वेयर और a माइनस सी का होल स्क्वेयर। तो ये दोनों की दोनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आइडेंटिटी भी आपको याद रखनी, a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। अब देखिए यहाँ पे कि आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आपका जीरो कब हो सकता है, देखिए ये आपका जीरो 2 कंडीशन के अंदर हो सकता है। कब, जब यहाँ पे आपका a प्लस बी प्लस सी, यानी कि जब मैं तीनों का सम करूँ a प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम क्या आ जाए, आपका जीरो आ जाए। यानी कि आपका a प्लस बी प्लस सी, अगर आपका तीनों का सम यहाँ पे अगर आपका जीरो आ गया तो देखिए जीरो को जब सभी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगी, आपकी जीरो बन जाएगी। कब, जब आपका a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, आपका जीरो होगा। तब कब, जब मैं इन तीनों को a b को और c को ऐड करूंगा, अगर उन तीनों का एडिशन जीरो की इक्वल आ गया, ये मत सोचना एडिशन कभी जीरो नहीं हो सकता। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 11 माइनस 3 माइनस का 8, मान लेता हूँ a की वैल्यू यहाँ पे 11 है, b की वैल्यू यहाँ पे
-3 और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी -8। देखिए जब आपने इनको ऐड किया तो 11 -3 -8, तो -8 -3 -11 क्या बन गया आपका 0। तो एक कंप्लीट टर्म भी क्या बन जाएगी आपकी यहाँ से 0 बन जाएगी। अंडरस्टैंड। और दूसरा आपका 0 कब हो सकता है? दूसरा आपका 0 हो सकता है जब आपका a = b = c, यानी कि आपका a b और c तीनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे मैंने आपको अभी प्रूव किया था, जब a b और c की वैल्यू आपस में इक्वल होगी तो देखिए यहाँ पे आपका a किसकी इक्वल है, b के, तो a - a कितना हो गया 0। c किसकी, b आपका किसकी इक्वल है, c के, तो c - c भी आपका 0। a आपका किसकी इक्वल है, c के, तो a - a क्या होगा आपका 0। और 0 इंटू में आप कुछ भी कर लो आपकी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो ये दो कंडीशन में 0 हो सकता है आपका, या तो आपका a + b + c 0, या फिर आपका a = b = आपका c, तीनों आपस में इक्वल हो जाए। तो आपका a³ + b³ + c³ - 3abc आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वहाँ से 0 के इक्वल आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले उतार लीजिए, इसकी जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसको आप उतार लीजिएगा और इसको आप यहाँ पे उतार लीजिएगा। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना है 27x³ + y³ + z³ माइनस का 9xyz। सेम यही वाली प्रॉपर्टी आपकी यूज होनी है। देखिए 27 को मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि 3 का क्यूब बनेगा, तो 3x का होल क्यूब, तो यानी कि ये बन गया आपका a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc, और आपको उसके अंदर वहाँ से अप्लाई करना है। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, आपको सर a की वैल्यू यहाँ पे हो गई 3x, क्योंकि a का क्यूब हो रखा है। b की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई y, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई अपने पास हो गई z। बस आपको उसके अंदर पुट करना है। देखिए कैसे करोगे, पहले आपका लिखा हुआ है a + b + c, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a की वैल्यू यहाँ पे 3x + y प्लस यहाँ पे आपका z। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए a² + b² + c²। a² मीन्स यहाँ पे देखिए जब आप a का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करेंगे तो 9x², b² मीन्स y का स्क्वायर, c² मीन्स z का स्क्वायर। देखिए माइनस का ab मतलब 3x × y, तो कितना बन गया, ये बन गया आपका माइनस का 3xy, माइनस कितना b और c, तो माइनस का बन गया आपका BC मतलब YZ, और माइनस का AC मतलब 3x × z, तो ये बन गया माइनस का 3xz, और ये हो गई इसके फैक्टराइज हो गई, ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, ये मैंने अभी जस्ट जो आपको मैंने प्रूव करके दिखाया था, क्या मैंने यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से अंदर आपको यहाँ से डिवाइड किया था। लास्ट में जो आपका रिजल्ट बना था वो आपका बना था वहाँ पे कि 1/2 इंटू में a + b + आपका c, और इंटू में आपका बना था a - b, b - c और c माइनस का a। इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में आपका क्लोज था। अंडरस्टैंड। तो देखिए क्वेश्चन में कह रही है x + y + z = 0, या फिर आपको ये करने की आपको जरूरत भी नहीं है। अगर यहाँ पे आपका x + y + z, इसका मतलब ये टर्म अगर आपकी 0 हो गई तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी आपकी, वहाँ से 0 हो जाएगी, आपको इसकी यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अंडरस्टैंड। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेट, यानी कि आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको इनकी वैल्यू निकालनी। देखिए कैसे निकालें, यहाँ से आपके पास गिवन है -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब। देखिए सेम आपका वही क्वेश्चन है, a³ + b³ + c³ और माइनस क्या आएगा आपका 3abc आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं गिवन, सिर्फ आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी। देखिए किसके इक्वल होता है, a + b + c। आप यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -12, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे +7, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5। देखिए a + b + c तीनों गिवन है। यहाँ से जब आप तीनों का सम करोगे तो -12 + 7 प्लस का कितना 5, तो 5 + 7 कितना 12, और 12 - 12 कितना हो गया आपका, ये यहाँ पे हो गया 0 हो गया। अंडरस्टैंड। अगर ये पार्ट अगर आपका 0 हो गया तो कंप्लीट टर्म क्या हो गई आपकी, यहाँ पे 0 हो गई। कंप्लीट टर्म अगर आपकी 0 हो गई तो यहाँ से आपका आ गया क्या, a³ + b³ + c³ और -3abc = क्या आ गया आपको यहाँ पे 0 आ गया। अब आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी, 3a³ + b³ + c³। ये आपका 3abc आपको किसका हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3abc।
अब देखिए, जब आपने यहाँ पे किया तो 0 बन गया, तो बस आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, 3ab की वैल्यू निकालनी। देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके इक्वल आएगा, यहाँ से आपका 3abc की इक्वल आएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से आपका देखिए a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -12, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7 और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5। तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम आपका इसी तरह पार्ट है, 28 -15 -13 तीनों को सम करोगे तो वहाँ से 0 बनेगा। सिर्फ आपको वैल्यू निकालनी है वहाँ से 3abc की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू 28 है, b की वैल्यू यहाँ पे -15 और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी -13 है। क्वेश्चन 15 जो है आपका ये कह रहा है गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल गिवन है और क्या गिवन है, यहाँ से आपके पास गिवन है इनका एरिया गिवन है। अगर आपको इनका एरिया गिवन तो वहाँ से आपको क्या निकालनी है, आपको साइड निकालनी। देखिए आपके पास यहाँ पे एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। देखिए अगर आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है तो आपको वहाँ से उसकी डायमेंशंस निकालनी। कैसे निकालोगे वो देखिए, आप इसके यहाँ पे फैक्टराइज कर दो। और मैंने आपको फैक्टराइज कैसे बताया था, यहाँ पे a² का कोफिशिएंट कितना है आपको, जैसे 25 है तो पहले 25 को मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ 12 के साथ। जब 25 को 12 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे 300 आएगा। अब आपको दो नंबर ऐसे देखने, उनकी मल्टीप्लाई तो कितनी आनी चाहिए 300 और दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे दो ऐसे नंबर यहाँ पे सर्च करोगे तो एक नंबर आपका 20 है और एक नंबर आपका यहाँ पे 15 है। अब आपको यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए प्लस का 300 और दोनों को ऐड करो तो कितना आना चाहिए माइनस का 35। तो ऐसे कैसे बनेंगे, तो देखिए 20 माइनस का हो जाएगा, 15 आपका यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करोगे तो -20 -15 माइनस का 35 और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा प्लस का कितना यहाँ पे 300 आपका। अंडरस्टैंड। अब देखिए इनको कैसे करेंगे यहाँ पे सोल्व। मैंने बताया था ये नंबर आपके बीच वाले हमेशा फैक्टर किसके बनते हैं, बीच वाले नंबर के, यानी कि आप यहाँ पे बीच वाले नंबर को ब्रेक करके इस फॉर्म में आप यहाँ पे लिख सकते हो। कैसे देखिए यहाँ पे ये बनेगा आपका 25a² माइनस का 20a और माइनस का यहाँ पे आपका 15a प्लस का यहाँ पे 12। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए इन दोनों में से कॉमन कितना है, इन दोनों में से कॉमन आ गया आपका 5 और एक कॉमन आ गया आपका a। जब मैंने यहाँ से 5a कॉमन ली थी यहाँ पे बचा आपका 5a माइनस कितना 4। उसके बाद मैंने यहाँ से आपका कॉमन लिया कितना 3 कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचेगा 5a प्लस का कितना 4, सॉरी माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने माइनस का 3 कॉमन लिया तो ये तो प्लस का हो गया, प्लस का 3 किसका हो गया बीच में माइनस का। तो यहाँ से इसके फैक्टर बन गए 5a माइनस 3 और ये बन गया आपका 5a माइनस का 4। तो जो पॉसिबल जो डायमेंशन थी आपकी क्या क्या हो गई, लेंथ, एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से जो आपकी लेंथ है, लेंथ कितनी हो गई यहाँ से 5a माइनस 3 और ब्रेड यहाँ पे कितनी हो गई आपकी 5a माइनस का 4, जो कि आपका आंसर होगा। सेकंड जो पार्ट है आपका सेम आपका इसी तरह है। पहले आप 35 को 12 से मल्टीप्लाई करो, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 420 आएगी और आपको यहाँ से एक चाहिए 13, यानी कि आपको दो नंबर ऐसे देखने उनकी मल्टीप्लाई तो कितनी आनी चाहिए 420 और उनका एडिशन कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर अपने पास, एक तो 28 है, एक आपका यहाँ पे 15 है। अंडरस्टैंड। जब दोनों की आप मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए माइनस का 420 आना चाहिए। तो एक को आप प्लस ले लो, एक को आप माइनस ले लो। तो आपको यहाँ पे एडिशन दोनों का प्लस का 13 चाहिए, तो आप इसको माइनस ले लो और इसको आप यहाँ पे प्लस ले लो। तो दो फैक्टर, एक तो 28 हो गया, दूसरा यहाँ पे आपका 15 हो गया, जो कि अब आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। उसके अंदर यहाँ से आपको ये वॉल्यूम गिवन आपके पास, वॉल्यूम ऑफ, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका गिवन है 3x³ माइनस का 12x। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन आपके पास, तो देखिए वॉल्यूम सबसे पहले अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है LBH होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब देखिए इन दोनों में से एक तो कॉमन कितना आएगा आपका 3 कॉमन आएगा, दूसरा कॉमन कितना आएगा आपका x। जब मैंने यहाँ से 3x कॉमन लिया था यहाँ पे कितना बचा x² और माइनस कितना बचा यहाँ पे बचा आपका 4 बचा। अब देखिए जब आप इसको कंपेयर करोगे LBH के साथ तो देखिए यहाँ पे लेंथ क्या बन गई, यहाँ से लेंथ बन गई आपकी 3
ब्रेड्थ हो गया आपके पास यहाँ पे x, और हाइट कितनी होगी यहाँ से आपकी हाइट होगी x² माइनस का 4 हो गया। बस आपको यहीं पे डायमेंशन इसकी आपको निकालनी थी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिख रहा है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, तो तीनों में से कॉमन आएगी तो आपका 4 कॉमन आ गया, और दूसरा आपका यहाँ से कॉमन आ गया k, तो एक तो आपका 4 कॉमन आ जाएगा, दूसरा आपका k कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से इसके अंदर जो पार्ट आपका रह गया तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी आपकी ब्रेड, और अंदर जो पार्ट बच गया वो आपका बच गई यहाँ से हाइट। तो वर्कशीट नंबर आपकी 2.5 कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो आज इतना ही, तो थैंक यू।